हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम्स। माय नेम इज़ अनु मलिक और आज हम डाटा स्ट्रक्चर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। वो एग्ज़ाम्स कोई भी हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, कंप्यूटर साइंस एट्सेट्रा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज suppose that we have a number between 1 and 100 in the binary search tree and want to search for the number 55. हमें 1 से 100 तक कुछ नंबर दिए हुए हैं और हमें उसमें से 55 नंबर को सर्च करना है। तो हमें इन ऑप्शंस में से वो सीक्वेंस बतानी है जो कि इस 55 नंबर को सर्च नहीं कर सकती। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन ए से। 10, 75, 64, 43, 60, 57, 55. 10 is the root. बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा रूट के लेफ्ट साइड में लेस देन रूट आता है और राइट साइड में ग्रेटर देन रूट। तो 75 इज ग्रेटर देन 10, तो 75 10 के राइट में। देन 64 is greater than 10, then right, and 64 is less than 75, then it comes to left of 75. Then 43 is less than 64, then in that it will come in left side. Then 60 is greater than 43, तो ये right side. 60 is in right side of 43. Next is 57. 57 is less than 60, तो ये यहाँ आएगा 60 के लेफ्ट साइड में। देन 55 लेस देन 57, तो भी ये लेफ्ट साइड में। इसका मतलब हम इस बाइनरी सर्च ट्री से 55 को सर्च कर सकते हैं। देन नाउ कम टू नेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, 90, 12, 68, 34, 62, 45 and 55. 90 is the root, 12 is less than 90, तो 12 90 के लेफ्ट में आएगा। 68 is less than 90 but greater than 12, तो ये 12 के राइट में आएगा। नेक्स्ट इज 34 is less than 68, तो ये लेफ्ट में आएगा। देन 62 is greater than 34, तो ये राइट में आएगा। देन 45 is less than 62, लेफ्ट में आएगा। देन 55 is greater than 45, तो ये 45 के राइट में आएगा। तो हम इस सीरीज से भी 55 को सर्च कर सकते हैं, तो भी ये क्या है, वैलिड सीक्वेंस है। नेक्स्ट कम टू द थर्ड ऑप्शन। नाइन इज द रूट, 85 इज ग्रेटर देन 9, तो 9 के राइट में आ जाएगा 85। देन 47 इज लेस देन 85, तो 85 के लेफ्ट में आएगा 47। देन 68 इज ग्रेटर देन 47, 68। देन 43 is less than 68 but it is less than 47 also. हम बैक ट्रैक करके लेफ्ट में नहीं जा सकते, तो क्या होगा, इस वजह से हम 55 को सर्च नहीं कर पाएंगे, तो हमारा यहीं से ही ये वैलिड सीक्वेंस नहीं होगा। ओके, देन कम टू ऑप्शन नंबर डी। हम वैसे तो इसका आंसर 3 आ गया है, बट हम एक बार डी को भी चेक करेंगे। 79, 14, 72, 56, 16, 53 and 55. 79 is the root, 14 is less than 79, तो 79 के लेफ्ट में। Then 72 is less than 79 but greater than 14. 72 यहाँ आ जाएगा। Then 56 is greater than 14 but less than 72,
56 72 के लेफ्ट में. देन 16 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 56. It is also small. 16 is greater than 14, but 16 is less than 70 to 56, इसलिए यहाँ लेफ्ट में आ जाएगा. Then 53. 53 is smaller than 56 but greater than 16. 53. Then 55. 55 is greater than 53, तो ये 55 भी 53 के राइट में. ओके, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी नंबर को सर्च करते हुए जाते हैं तो अगर हम एक बार राइट में चले गए तो हमें लेफ्ट में नहीं आ सकते, और अगर हम किसी लेफ्ट सब ट्री में चले गए तो हम राइट में नहीं आ सकते. तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सी इज द आंसर. विच इज ट्रू. अब हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या ट्रू है. फर्स्ट ऑप्शन, द cost of searching of an avial tree is theta log n and binary tree is order of n. यहां से हमें पता लग रहा है कि हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन सही है. कैसे? अब देखो, एवियल ट्री में रूट से छोटे एलिमेंट सभी लेफ्ट की तरफ आते हैं, अब यहां देखो, एवियल ट्री में रूट से छोटे लेफ्ट में आएंगे और रूट से बड़े राइट में आएंगे. तो मान लो ये क्वेश्चन है 14, 3, 16, 2, then 4, 10, no sorry 10 नहीं, 15. अगर हमें सर्च करना है 4, मान लो हमें 4 सर्च करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रूट से. अब हमें ये देखना है कि 4 क्या है, 14 से लेस है, इसका मतलब हम लेफ्ट में जाएंगे. हमें राइट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें राइट में नहीं जाना. तो अगर हमें लेफ्ट में जाना है तो हाफ तो एलिमेंट हमें सर्च ही नहीं करने पड़ेंगे. एवियल ट्री में ये हमें सर्च ही नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि 4 क्या है, लेस देन 14 है. और अब देखो, बट 4 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे कंपैरिजन्स कितने हुए? एक बार हमने यहाँ कंपैरिजन किया, एक बार यहाँ कंपैरिजन किया, एक बार हमने यहाँ कंपैरिजन किया. तो टोटल कितने कंपैरिजन हुए? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो टोटल हुए 3 कंपैरिजन्स. एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. तो इसका मतलब हाफ के बराबर ही हमने कंपैरिजन्स करे हैं. तो इसलिए इसका ऑर्डर आ जाएगा, एवियल ट्री का ऑर्डर थीटा ऑफ लॉग एन. हमेशा याद रखना है, सर्चिंग, डिलीट के लिए सर्च में और इंसर्ट में हमेशा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एवियल ट्री की, वो थीटा ऑफ लॉग एन ही होगी. ओके, नाउ कम टू बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री में ऑर्डर ऑफ लॉग एन आती है. लॉग एन कैसे आती है? मान लो अगर हमने ये एक ट्री बनाई, मान लो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 4 3 2 1. 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये सारे लेस देन है अपने रूट से. तो क्या हो गया? ये कौन सी ट्री होगी? लेफ्ट स्क्यूड ट्री. लेफ्ट स्क्यूड ट्री. कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 4 एलिमेंट्स. और मान लो अगर हमें
1 को सर्च करना है तो हमें पहले 4 के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, देन 3 के साथ करना पड़ेगा, देन 2 के साथ। 4 इज लेस देन 1 तो हम लेफ्ट में जाएंगे, सॉरी 1 इज लेस देन 4 तो हम लेफ्ट में जाएंगे, देन 1 इज लेस देन 3 तो भी हम लेफ्ट में जाएंगे, 1 इज लेस देन 2 तो भी लेफ्ट में जाएंगे। यहाँ पे हमें मिला है तो हमारे कंपैरिजन कितने हो गए 4, तो 4 ही एलिमेंट्स थे और 4 ही कंपैरिजन हो गए। तो क्या हुआ, कितना टाइम लगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। ऐसे ही अगर मैं राइट स्क्यूड ट्री में चलती हूं, मान लो नेक्स्ट है हमारी राइट स्क्यूड ट्री। राइट स्क्यूड ट्री में क्या होगा, राइट की तरफ झुकाव होगा, इट इज राइट बाइस्ड, दैट इज 1 2 इज ग्रेटर देन 1 तो ये राइट में आ जाएगा, देन 3 इज ग्रेटर देन 2 तो ये भी इसके राइट में, तो ये सब इसके राइट में आ जाएंगे। तो ये ऐसी ट्री कौन सी होती है हमारी, ऐसी ट्री होती है हमारी राइट स्क्यूड ट्री। तो यहाँ पे अगर हमें मान लो 5 को सर्च करना है तो हम रूट से स्टार्ट करेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 1 तो हमें राइट में जाना है, देन 5 इज ग्रेटर देन 2 यहाँ भी राइट में, 5 इज ग्रेटर देन 3 यहाँ भी राइट में, 5 इज ग्रेटर देन 4 यहाँ पे भी। तो कंपैरिजंस कितने हुए, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, टोटल कितने कंपैरिजंस हुए, 5 कंपैरिजंस हुए। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। तो हमें हमेशा याद रखना है जो एवीएल में हम इंसर्ट, डिलीट और सर्च करेंगे एवीएल ट्री में, तो हमेशा हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी लॉग एन, थीटा ऑफ लॉग एन। लेकिन सिंपल बाइनरी ट्री में अगर हमें इंसर्ट, डिलीट और सर्च करना है तो वहां पे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी ऑर्डर ऑफ एन। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही, कॉस्ट ऑफ एवीएल ट्री इज थीटा एन बट अ कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री इज थीटा एन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सर्चिंग अ बाइनरी सर्च ट्री इज लॉग एन, नहीं ऑर्डर ऑफ एन होती है और एवीएल की होती है थीटा, इसमें अपोजिट दे दिया। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ सर्चिंग एन एवीएल ट्री इज एन लॉग एन, नो बाइनरी सर्च ट्री इज ऑर्डर ऑफ एन, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए ओनली A. Okay, now come to next question. What is the maximum height of an AVL tree with 7 nodes? Assume that the height of a tree with a single node is 0. हमें बताना है कि अगर हम 7 नोड्स लेते हैं तो मैक्सिमम हाइट एविल ट्री की कितनी हो सकती है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो जैसे हाइट, यहाँ लिख देते हैं हाइट और यहाँ है हमारी ट्री। अगर मैं हाइट 0 लेती हूँ तो नोड कितनी होंगी यहाँ पे, ओनली वन नोड। अगर मैं हाइट 2 लेती हूँ, हमें एवियल ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए चलना है। एवियल ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है वो तो चाहे हमारा -1 हो या फिर 0 हो या फिर +1 हो। अगर -2 +2 या इससे बड़ी कोई भी टर्म आ जाती है तो यानी कि हमारी एवियल ट्री की प्रॉपर्टी वायलेट हो जाती है। तो हमेशा जो बैलेंसिंग फैक्टर होता है नोड्स का वो -1, 0 और +1 ही होना चाहिए। नाउ अगर मैं हाइट 1 की बात करती हूँ, 1 हाइट की बात करती हूँ तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने चाहिए, ओनली 2। बैलेंसिंग फैक्टर देखो 0 और इसका 1 यानी कि 2 नोड। सिंपल 2 नोड से हमारी हाइट 1 आ जाएगी। नेक्स्ट इज 2 हाइट। अगर मैं 2 हाइट करती हूं, ये आ गई 0 1 2 हाइट आ गई, लेकिन क्या हुआ ये एवियल ट्री की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। बैलेंसिंग फैक्टर देखो इसका 0
इसका 1 और इसका 2। हमें अब इसको इस ट्री को एडजस्ट करना होगा जिससे कि जो एविल की जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट ना हो। तो मैं एक नोड राइट साइड में इसके ऐड कर दूंगी। अब जो है बैलेंसिंग फैक्टर -1, 0 और 1 आ जाएगा। जैसे अगर मैं अब करती हूँ इसका बैलेंसिंग फैक्टर, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 0 है और इसका 1 है। इसका मतलब अब ये ठीक हो गई। तो यहाँ पे नोड्स कितनी लगी हमारी? 4 नोड्स लगी। नेक्स्ट इज हाइट 3। अगर मैं 3 हाइट पे बात करती हूँ तो कितनी नोड्स चाहिएंगी? दैट इज 3, दैट इज हाइट इज 3, 2, 1 एंड 0। लेकिन क्या हुआ? बैलेंसिंग फैक्टर इसमें ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका 1, इसका 2 एंड इसका 3। तो ये प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। तो हमें अब इस तरह से नोड्स अरेंज करने हैं कि एविल की प्रॉपर्टी वायलेट ना हो। तो मैं एक नोड, मिनिमम कितने नोड ऐड कर सकती हूँ कि हाइट हमारी 3 आ जाए। अगर मैंने ये ऐड कर दी, यहाँ पे भी वायलेट हो रही है, इसका मतलब हमें एक, अगर मैं नोड यहाँ पे ऐड करती हूँ और यहाँ पे भी हमें एक नोड ऐड करनी पड़ेगी। तो अब देखो, अब इतनी नोड्स ऐड करने के बाद कोई भी नोड्स की का बैलेंसिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। चाहे तो 0 होगा, चाहे -1 होगा, चाहे 1 होगा। दैट इज, अब देखो इसका 0, इसका 1, अगेन इसका 1, इसका 1, इसका 0 और इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1। ओके, तो हमें पूछा था कि हम मैक्सिमम हाइट 7 नोड्स पे कितनी होगी वो बतानी है। अब यहाँ नोड्स चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल नोड्स कितनी है यहाँ पे? 7। तो इसलिए अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज, हाइट कितनी आई 7 नोड्स की? 3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाइट 0 पे होगी हमारी 1 नोड, हाइट 1 पे होगी हमारी 2 नोड्स। तो हाइट 2 पे हमारी नोड्स कितनी होंगी? हाइट 1 प्लस हाइट 0 प्लस 1। हाइट 1 पे हमारी नोड कितनी है? 2 है। हाइट 0 पे 1 है प्लस 1, दैट इज 4। अगर मैं हाइट 3 पे निकालती हूँ तो हाइट एट नोड 2 प्लस हाइट 1 प्लस 1, दैट इज हाइट 2 पे कितनी नोड्स चाहिएंगी हमें? 4। हाइट 1 पे हमें कितनी नोड्स चाहिएंगी? 2 प्लस 1। तो यहाँ से हम हाइट 3 पे हमें कितनी नोड्स चाहिएंगी? 7। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 3। अगर मान लो मैं कहती हूँ हाइट 4 पे हमें निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी चाहिएंगी? तो हाइट 4 पे चाहिएंगी हाइट ऑफ 3 प्लस हाइट ऑफ 2 प्लस 1। हाइट 3 पे हमारी नोड्स थी 7, हाइट 2 पे हमारी नोड्स थी 4 प्लस 1, दैट इज 7 एंड 4 11, 11 प्लस 1 इज 12। ठीक है, हाइट 4 पे हमें 12 नोट्स चाहिएंगी। इस तरह से हम कितने भी हाइट पे मिनिमम नोट्स निकाल सकते हैं जिससे कि एविल प्रॉपर्टी वायलेट ना हो। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The worst case running time to search for an element in a balanced binary search tree with theta and 2 raised to power n elements is, हमें इसकी वर्स्ट केस रनिंग टाइम बतानी है कि ये क्या बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? n इंटू
2n एलिमेंट्स, इसकी हमें वर्स्ट केस बताना है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, फॉर बाइनरी सर्च ट्री की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है थीटा ऑफ, फॉर अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, फॉर अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी log ऑफ 2n। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे एलिमेंट्स n की वैल्यू क्या दे रखी है, n इंटू 2n। ओके, इस n की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखी है। इससे हमें बतानी है अगर इतने एलिमेंट्स हों तो वर्स्ट केस रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगी। तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। थीटा ऑफ लॉग, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे n डॉट 2n, इससे क्या आ जाएगा, थीटा ऑफ लॉग n प्लस थीटा ऑफ लॉग n प्लस थीटा ऑफ लॉग 2n। अगर इस तरह से मल्टीप्लाई में हो लॉग में, तो हम मल्टीप्लिकेशन के बीच में एडिशन का साइन लगा देते हैं। तो इसके बाद थीटा ऑफ लॉग n प्लस थीटा ऑफ, जो 2 की पावर में होता है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 n डॉट 1, n की मल्टीप्लिकेशन 1। तो यहाँ से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी थीटा ऑफ n। अब हमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो थीटा ऑफ n बड़ा है या log n बड़ा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा ऑफ n बड़ा है ना, तो इसकी जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, वो होती है थीटा ऑफ n। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या है, इस क्वेश्चन में प्री ऑर्डर दे रखा है। प्री ऑर्डर है 30, 20, 10, 25, 23, 39, 35, 42। और इसका जो इन ऑर्डर होगा वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो इससे हमें पोस्ट ऑर्डर निकालने में बहुत आसानी होगी। तो इसका जो इन ऑर्डर आएगा वो आएगा 10, 15, दैट इज 10, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 39 एंड 42। ओके, अब इससे हमें पोस्ट ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, रूट होता है। तो 30 हमारा क्या हो गया, रूट। अब देखो इन ऑर्डर में देखो 30 के लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे इसकी लेफ्ट सब ट्री। और राइट में कितने एलिमेंट्स हैं, ये 3, तो ये क्या हो जाएंगे इसकी राइट सब ट्री। तो यहाँ लिख देंगे हम 35, 39 एंड 42। यहाँ लिख देंगे हम 10, 15, 20, 23 एंड 25। ओके, अब देखो प्री ऑर्डर में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 20 है। तो हम यहाँ 20 इज लेस देन 30, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 30 के लेफ्ट में आ जाएगा। अब 20 के लेफ्ट में देखो कितने एलिमेंट्स है, 10 एंड 15। और राइट में कितने एलिमेंट्स है, 23 एंड 25। ओके, नाउ नेक्स्ट नोड इज 10। 10 किसके लेफ्ट में है, अब इन ऑर्डर में देखो 10 is in the left of 20,
ओके, तो 10 हम यहाँ लिख देंगे, लेकिन जो 15 क्या 10 के राइट में है, तो यहाँ पे आएगा 15। नेक्स्ट इज 25। 25 20 के राइट में है, तो हम 25 को 20 के राइट में लिख देंगे। और जो 23 है वो 25 के लेफ्ट में है, यहाँ से देखो 25 के लेफ्ट में है, तो हम 23 को 25 के लेफ्ट में रख देंगे। ओके, okay? 23 हो गया। यहाँ पे 15 था हमारा प्री ऑर्डर में, ये रह गया। यहाँ पे हमारा 15 था। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप ठीक कर लेना। यहाँ पे हमारा 15 है, तो जो 15 है वो 10 के राइट में आ जाएगा। ओके, उसके बाद अब हम राइट सब ट्री में चलेंगे। अब देखो 39 कहाँ है, 30 के राइट में है, तो हम 39 यहाँ लिख देंगे 30 के राइट में। 39 के राइट में क्या आएगा 42, क्योंकि इन ऑर्डर में 39 के राइट में क्या है 42 है। और 39 के जो लेफ्ट में क्या बचा है 35, तो 39 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा 35। तो इस तरह से हमारी ये ट्री बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है। अब यहाँ पे हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालेंगे। पोस्ट ऑर्डर में पहले क्या आता है, लेफ्ट देन राइट देन रूट। ओके, तब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम रूट के लेफ्ट में आएंगे। सबसे पहले क्या है 30 है, 30 तो रूट है हमारे, तो हम लेफ्ट वाले रूट को लेंगे। 20 भी एक रूट है किसी भी नोड के लिए। देन 10, देन चाइल्ड नोड से स्टार्ट करो। 10 के लेफ्ट में कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम सबसे पहले लेंगे राइट, दैट इज 15। उसके बाद 15 का रूट क्या है 10 है। उसके बाद हम 20 पे आएंगे। 20 रूट है, लेकिन इसके भी कोई राइट चाइल्ड है और इस राइट चाइल्ड का भी कोई लेफ्ट चाइल्ड है, तो हम पहले इस लेफ्ट को लेंगे, दैट इज 23। देन इसका 25 का कोई राइट नहीं है, तो हम फिर 25 सीधा 25 को ले लेंगे। उसके बाद फिर 20 पे आएंगे। देन 30 इज रूट, बट पहले हमें राइट कंप्लीट करना है। 39 क्या है 30 का राइट है, लेकिन 39 का भी एक लेफ्ट नोड है, दैट इज 35। पहले हम उसको लेंगे। देन 39 इज रूट, लेकिन 39 का एक राइट चाइल्ड भी है, देन हम 42 को लेंगे। देन उसके बाद हम रूट पे आएंगे, दैट इज 39। देन 39 का रूट क्या है 30। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा 15, 10, 23, 25, 20, 35, 40, 39 एंड 30। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। ओके, इस तरह से हमें प्री ऑर्डर प्लस इन ऑर्डर से हम पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। और पोस्ट ऑर्डर प्लस इन ऑर्डर से हम प्री ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। जो हम ट्री जनरेट करेंगे वो हमेशा, जो भी हम इनसे ट्री जनरेट करेंगे वो हमेशा यूनिक ट्री होगी, यूनिक ट्री। ओके, लेकिन हम प्री ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर से यूनिक ट्री नहीं जनरेट कर सकते। इससे मोर देन वन ट्री जनरेट होंगी, मोर देन वन ट्री। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे की वीडियो में और भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।